सोचिए, विचार कीजिए। एक बेटी को पाल पोस कर माता पिता बड़ा करते हैं, शिक्षित करते हैं, सशक्त करते हैं और एक दिन अनजाने हाथ में सौंप देते हैं। वो व्यक्ति कैसा निकलेगा क्या पता, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है क्या पता। सोचिए, विचार कीजिए। अगर एक पुरुष का चरित्र देखना है, उसके संस्कार देखना है, तो आप उसकी पत्नी को देखिए। वो अपनी पत्नी के साथ कैसा बर्ताव करता है, कैसा व्यवहार करता है। अगर एक सभ्य पुरुष होगा तो उस औरत का सम्मान करेगा, ना ताने कसेगा। क्योंकि एक औरत का अपना होता ही क्या है। एक माता पिता ने बड़ा कर कर एक पुरुष को सौंप दिया, कोख उसकी, नाम तुम्हारा। उसका तो घर भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए ही करती है, फिर भी आप उसे बदले में क्या देते हैं? ताने, तंज, आए दिन अत्याचार। क्यों? सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रही है। वो क्या चाहती है? अगर एक औरत खुश है तो परिवार खुश होगा। अगर एक औरत दुखी है तो समृद्धशाली कभी भी नहीं बनेगा। आप इस भ्रम में मत रहिए कि औरत के बिना घर चल सकता है। ऐसे बहुत से परिवार हैं, जब औरत होती है तब उस औरत की कदर नहीं होती है। उसके जाने के बाद ही घर बिखर जाता है, तब उस औरत का महत्व समझ में आता है। इसीलिए समय रहते ही स्त्री का महत्व समझिए। वो सब कुछ जो भी करती है, सब कुछ तुम्हारे लिए ही करती है। आप 1 रुपये दोगे, 10 रुपये बनाकर वापस करेगी। आप जो भी कुछ दोगे वो उसे 10 गुना वापस करके दोगे। एक औरत प्रेम से पा सकते हो, अपनी शक्ति से एक औरत को बस में नहीं कर सकते हैं। ये सोचिए, एक औरत के अंदर तीनों ही देवियाँ, शारदा, लक्ष्मी, काली, इन तीनों का समावेश ही औरत है। औरत जब तक सहनशील है तब तक आपके घर को स्वर्ग बनाएगी। अगर एक औरत के स्वाभिमान को खंड खंड किया, चूर चूर किया, तो आपके घर की लौ को बुझा देगी। इसीलिए औरत को कभी भी इतना प्रताड़ित ना करो कि वो अपने लक्ष्य को ही अंतिम लक्ष्य समझ ले, अपने अपमान का प्रतिशोध ही अंतिम लक्ष्य समझ ले। सोचिए, विचार कीजिए।